व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। तो उनका पीछा करके उनको रोका गया और उनकी तलाशी ली गई। तो उनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन बरामद हुए जो संदिग्ध प्रतीत हुए। के घर से और कुछ मोबाइल बरामद किए और गए और कुछ कैश भी बरामद किया गया और कुछ एविल का इंजेक्शन भी बरामद किया गया। पैसे की बरामदगी हुई है या चोरी के मोबाइल और एविल इंजेक्शन को बेचकर इनके पास आया है। ऑटो चालक निकला नशे का सौदागर। पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और इसी दरमियान परसा बाजार थाना अंतर्गत 2 युवक को गिरफ्तार किया गया जो मोबाइल से छिनतई करते थे और मार्केट में आधे से आधे दाम पर मोबाइल बेचा करते थे। सबसे पहले आपको शुरुआते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार। कल यानी 17 दिसंबर को परसा बाजार थाने को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी जिसका नाम गणेश कुमार है अपने किसी मित्र के साथ चोरी का मोबाइल बेचने और साथ ही साथ एविल इंजेक्शन जो प्रतिबंधित है उसे अवैध रूप से बेचने का काम कर रहा है। सूचना का सत्यापन करने के उपरांत जो घटनास्थल वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँची तो वहाँ से 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। तो उनका पीछा करके उनको रोका गया और उनकी तलाशी ली गई। तो उनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन बरामद हुए जो संदिग्ध प्रतीत हुए। तो आगे और जांच की गई, उनसे पूछताछ किया गया तो ये स्पष्ट हुआ कि यह चोरी का मोबाइल बेचते हैं, पहले छिनैती करते हैं उसके बाद बेचते हैं। इन दोनों व्यक्तियों की निशानदेही पे इनके घर से और कुछ मोबाइल बरामद किए और गए और कुछ कैश भी बरामद किया गया और कुछ एविल का इंजेक्शन भी बरामद किया गया। जोड़ने पे ये पूरे के पूरे 18 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए जिसमें कुछ स्मार्टफोन है और कुछ कीपैड वाले मोबाइल है। साथ ही साथ 55,780 रुपये भी बरामद किए गए हैं और 39 पीस एविल का इंजेक्शन जो अवैध रूप से इनके द्वारा बेचा जा रहा था वो भी बरामद किया गया है। ऐसा क्लियर है कि ये जो पैसे की बरामदगी हुई है यह चोरी के मोबाइल और एविल इंजेक्शन को बेचकर इनके पास आया है। इस संदर्भ में परसा बाजार थाना कांड संख्या 521-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनका नाम इस प्रकार है। पहला गणेश कुमार और ये एतबारपुर परसा बाजार का रहने वाला है। दूसरा उसका साथी दीपू कुमार, ये जहानाबाद का रहने वाला है। जब्त मोबाइल के साथ साथ ब्लूटूथ के डिवाइस भी मिले हैं 4 और एक पेन ड्राइव भी बरामद हुआ है। इन दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। इसके पहले ये 2018 में परसा बाजार थाना कांड संख्या 271/18 में NDPS के मामले में ही ये लोग जेल गए थे। इनसे पूछताछ पे ये पता चला कि ये मोस्टली मोबाइल को रेलवे स्टेशन या फिर ये चौक चौराहे से छिनैती करते हैं और उसके बाद उसको सेकेंड हैंड में कहीं भी बेचने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ एविल का इंजेक्शन भी ये 50 से 100 रुपये प्रति पीस ये बेचा करते हैं और इन्हें एक कार्टन जिसमें 25 पीस होता है ये एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करते हैं और इन्हें 600 रुपये पर कार्टून के हिसाब से इनको डिलीवर किया जाता है। उक्त मोबाइल नंबर भी हमारे पास बरामद हुआ है, उसके बारे में भी आगे का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गणेश ऑटो चलाता है सर, ये ऑटो लिफ्टर गैंग से भी इसका संपर्क है? जी अभी ये अनुसंधान अंतर्गत है और भी कोई बात निकल कर आता है तो एविल का उपयोग कहाँ होता है और किस? जी एविल का जैसे आपको पता है कि मेडिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल है, बट इसका अब ये नशा के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और ये इस केस में क्लियरली ये अवैध तरीके से बिना किसी लाइसेंस के बिना किसी पेपर के अवैध तरीके से ये 50 से 100 रुपये में बेचा जा रहा था, जिससे युवा जो है नशे के शिकार हो रहे हैं। हम लगातार इंजेक्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग प्रतिदिन अच्छी खासी संख्या में शराब और इंजेक्शन की बरामदगी हो रही है। कितने दिनों से कर रहे थे? मास्टरमाइंड इसमें कौन है? जी इसमें जैसे कि इसका पिछला मामला 2018 में है और 18 में ही भी NDPS के मामले में जेल गए थे। तो स्पष्ट है कि ये पिछले 7-8 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। बीच बीच में पकड़े भी गए, हो सकता है और किसी डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम कर रहे हो, वहाँ भी पकड़े गए हो, तो इनका और भी क्रिमिनल हिस्ट्री हम निकाल रहे हैं। बट एक मामला तो हमारे सामने स्पष्ट रूप से है कि 2018 में पहले ये जेल गए थे। मोबाइल से पूछताछ में बताया ये सब मोबाइल जो है कहाँ से लाई या इनके किसी गैंग से संपर्क है? जी अभी तक इन्होंने और किसी का नाम नहीं बताया। इनका बोलना है कि यही 2 लोग मिलकर रेलवे स्टेशन या ट्रेन या फिर और कहीं चौक चौराहा से छीनने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इसको बेचने का प्रयास करते हैं। अभी हम एक एक मोबाइल का IMEI नंबर CIR पोर्टल पे चेक करेंगे और अपने रिकॉर्ड पे चेक करेंगे कि आखिर इनका FIR या सनहा दर्ज है कि नहीं है। कितनी बार क्या होता है कि अगर कम वैल्यू का मोबाइल है तो उसका FIR भी नहीं होता है, मतलब FIR या सनहा लोग दर्ज नहीं कराना चाहते हैं
बट इनसे पूछताछ में स्पष्ट निकल के आया कि सारे के सारे 18 मोबाइल चोरी और छिनैती के। ये कहाँ पर बेचा करते थे, किसी दुकान से संपर्क था या गाँव के आगे? जी अलग अलग मोबाइल के हिसाब से अलग अलग ये कोई दुकान में बेचने की अभी तक बात निकल के नहीं आई है। ये अपने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से ही कोशिश करते थे कि 500 से लेके 5000 तक जैसा मोबाइल है वैसा वो बिक जाए, परंतु यह संभव है कि कोई दुकान में सेकेंड हैंड जो रिपेयरिंग की दुकान है वहाँ भी सप्लाई करते हो। तो इस बारे में अभी हम और अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ और निकल कर आता है तो बताइए। खेप कहाँ से और किस माध्यम से? मैंने बताया आपको जैसा कि इनके पास एक मोबाइल नंबर है, ये उस मोबाइल नंबर पे संपर्क करते हैं और इन्हें फिर डिलीवर किया जाता है पर कार्टन, जिसमें एक कार्टन में 25 पीस है, 25 पीस के 600 रुपये ये दिया करते थे। तो बिल्कुल आपने सुना कि 2 युवक को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनसे पूछताछ की गई, उनके आवास पर भी छापेमारी किया गया, यहाँ से 58,000 रुपया जो है वो बरामद किया गया है और कई नशे का सुई और मोबाइल भी जो है, जो बताया जा रहा है कि वो बाइक से जो है छिनतई करते थे, उसे भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और अन्य आरोपियों की तलाश के लिए जुट गई है, छापेमारी कर रही है। फिलहाल खबरों को देखते रहिए 10 न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।